Assalamualaikum, welcome back to Mo Academy. Welcome to another video of TypeScript. लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्शनल पैरामीटर सीखे थे। वहाँ अगर यूजर वैल्यू पास नहीं करता था तो पैरामीटर की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती थी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू ना मिलने पर ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू यूज हो जाए, जैसे गेस्ट या पाकिस्तान या एज में 18 या वेलकम, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में फीचर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं प्री डिफाइंड वैल्यू, जिसके लिए हम इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करते हैं जब कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ होता और अनडिफाइंड को ये अवॉइड कर देता है, जो हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर में था। ऑप्शनल पैरामीटर जो है ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड वैल्यू लेके आ जाता है जब कोई आर्गुमेंट पास नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मतलब है अगर यूज़र कोई वैल्यू ना दे तो फंक्शन खुद एक वैल्यू यूज़ कर लेगा, मतलब बैकअप वैल्यू ऑलरेडी रेडी होती है। लाइक मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस, अगर आप मैनुअली ब्राइटनेस सेट नहीं करते तो फ़ोन एक डिफ़ॉल्ट ब्राइटनेस यूज़ करता है। बिल्कुल वैसे ही डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फंक्शन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं VS कोड पे। तो यहाँ पे अगर फंक्शन की एग्जांपल लिखें, फंक्शन कीवर्ड है और ग्रीट इसका नाम है, फंक्शन का नाम हमने ग्रीट लिखा है। इसके अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे, नेम कॉलन स्ट्रिंग, टाइप क्या है इसकी स्ट्रिंग। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने पैरामीटर का नाम दे दिया नेम और इसमें सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा इक्वल्स टू करके। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ इसका मतलब है अगर कोई वैल्यू पास ना हो तो नीचे वाली वैल्यू यूज कर लो, यानी इसमें दी गई वैल्यू यूज कर लो। अब वैल्यू क्या दे रहे हैं हम, डबल कोटेशन करके गेस्ट। ये डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर हमने कॉल करते हुए वैल्यू पास नहीं की तो वो इसको प्रिंट करेगा। अगर हमने console.log लिखा है प्रिंट में और यहाँ पे डबल कोटेशन में हेलो और कॉन्केटिनेट कराया है नेम वेरिएबल, जो कि स्ट्रिंग टाइप में हमने पैरामीटर में दिए, तो यहाँ पे जो भी नेम में आएगा हमारे पास कॉल करते हुए वही हेलो के साथ प्रिंट होगा। और अगर कॉल करते हुए मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस में ग्रीट में कुछ नहीं दे रही तो यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। ये प्रिंट करना चाहिए हेलो गेस्ट और इसने प्रिंट कर दिया हेलो गेस्ट। अगर हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली गेस्ट यूज करेगा, जैसे हेलो गेस्ट प्रिंट हुआ है। और अगर हमने वैल्यू दे दी तो वो उस वैल्यू को यूज करेगा। तो देखा, हमने वैल्यू नहीं दी लेकिन अनडिफाइंड नहीं आया जैसे ऑप्शन में आ रहा था, फंक्शन ने गेस्ट खुद यूज कर लिया। और एग्जांपल इसके लिखी है वही वाली। अगर हमने यहाँ पे पास कर दिया जैसे मैंने बताया तो इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो अली, क्योंकि अली पास किया हुआ है। हमने वैल्यू पास की, डिफॉल्ट वैल्यू इग्नोर हो गई और अली यूज हुआ। एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिर्फ तब यूज़ होती है जब आर्ग्यूमेंट पास ना किया जाए। अगर आर्ग्यूमेंट पास हो गया तो वही वैल्यू यूज़ होगी। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है शो एज के नाम से। अब यहाँ पे हमने नंबर टाइप का एज का पैरामीटर पास करना है। अगर हमने पास कर दिया तो वो प्रिंट करेगा जो हमने पास किया है, वरना तो हमने डिफ़ॉल्ट में दे दिया इक्वल्स टू करके 18। अगर हमने कुछ पास नहीं किया कॉल करते हुए तो ये 18 प्रिंट करेगा। हमने 2 बार कॉल किया हुआ है शो एज विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे 18 प्रिंट होगा। और फिर हमने 25 पास किए तो सिंपली 25 प्रिंट होगा। इसका आउटपुट में आएगा 18 और 25। क्योंकि पहली कॉल में वैल्यू नहीं दी, वैल्यू नहीं मिली उसको, तो डिफ़ॉल्ट 18 यूज़ हुआ है। दूसरी कॉल में 25 पास किया तो सिंपली 25 प्रिंट हुआ। मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ भी हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस के नाम से फंक्शन बनाया हुआ है। एग्जाम्पल में एक हमने पास करना है नेम, जो कि स्ट्रिंग टाइप एक्सेप्ट करेगा, रिक्वायर्ड पैरामीटर है। फिर हमने दिया है कंट्री, वो भी स्ट्रिंग टाइप का डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट पता लग रहा है हमने क्योंकि इक्वल्स टू करके डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है, जो कि है पाकिस्तान। अब ये वहाँ पे console.log करके हमने नेम प्रिंट कराया है। नेम हमें पास करना लाजमी है और लिव्स इन कंट्री। अगर कोई कंट्री पास नहीं किया तो वो पाकिस्तान प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे कॉल करते हुए इंट्रोड्यूस में हमने अली दे दिया, कंट्री पास नहीं हुई तो पाकिस्तान यूज होगा, प्रिंट होगा अली लिव्स इन पाकिस्तान। फिर इंट्रोड्यूस दोबारा कॉल किया हुआ है, हमने 2 चीज़ें दी है, सारा कॉमा कैनेडा।
तो यहाँ पे दोनों चीज़ें पास हुई हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू पाकिस्तान इग्नोर हो जाएगी, सारा लिव्स इन कनाडा प्रिंट हो जाएगा जैसे हमने वैल्यू पास कर दी है। तो सिंपल दोनों का आउटपुट आएगा, अली लिव्स इन पाकिस्तान और दोनों वैल्यू पास की है तो सारा लिव्स इन कनाडा। ऑप्शनल और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का डिफरेंस क्या है, इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। ऑप्शनल पैरामीटर क्वेश्चन मार्क को यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स इक्वल्स टू को यूज़ करते हैं। अब ऑप्शनल में जो है वैल्यू अनडिफाइंड बन जाती है, डिफ़ॉल्ट में जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो बन जाती है और उसमें चेकिंग की ज़रूरत होती है बहुत सारे केसेस में, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, और इसमें यूजुअली डायरेक्टली वर्क करता है। ऑप्शनल वैल्यू में शायद वैल्यू रिसीव हो सकती है, लेकिन डिफ़ॉल्ट में हमेशा एक बैकअप वैल्यू होती है, हमेशा वही प्रिंट होती है, वही यूज़ होती है अगर कोई वैल्यू पास ना की जाए। एक लाइन याद रखें, ऑप्शनल पैरामीटर वैल्यू देना ज़रूरी नहीं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू ना मिले तो अपनी वैल्यू यूज़ कर लेगा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। एक प्लेस ऑर्डर के नाम से फंक्शन बनाया हुआ है। सिंपली एक हमने प्रोडक्ट दिया हुआ है स्ट्रिंग टाइप में और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दिया है क्वांटिटी नंबर टाइप का, इक्वल्स टू 1। क्वांटिटी हमने डिफ़ॉल्ट में रख दी, 1 सेट कर दी। फिर हमने दोनों चीज़ें प्रिंट कराई हैं, प्रोडक्ट और क्वांटिटी। एक बार हमने प्लेस ऑर्डर कॉल करके लैपटॉप पास किया, जो कि हमें लाजमी है, हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर है प्रोडक्ट, और एक बार हमने प्रोडक्ट के साथ क्वांटिटी भी पास की। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास ये प्रिंट कर देगा लैपटॉप और 1, क्योंकि हमने कोई क्वांटिटी पहले में कॉल में पास नहीं की। दूसरी कॉल में हमने दोनों चीज़ें पास की तो फ़ोन और 3 प्रिंट कर देगा। ई कॉमर्स वेबसाइट्स में क्वांटिटी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू अक्सर 1 होती है। रिएक्ट कंपोनेंट्स में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी जा सकती हैं। पहले में ऑप्शनल पैरामीटर है और दूसरे में हमने सेट कर दिया बिलू, तो अगर हम पास नहीं करेंगे तो वो बिलू जो है ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएगा अगर कंपोनेंट को कलर नहीं मिला। टाइपस्क्रिप्ट ने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्यों यूज़ किए? हर बार यूज़र से हर वैल्यू लेना ज़रूरी नहीं होता। कुछ वैल्यूज़ ऑलमोस्ट हमेशा सेम होती हैं, जैसे लैंग्वेज या कंट्री या थीम, क्वांटिटी। इसलिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कोड को क्लीन और स्मार्ट बनाते हैं। कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो अगर आप नेम को स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, नंबर नहीं देना 1 2 3 करके। फिर अगर हमने वैल्यू दी है गेस्ट, तो ये सोचना कि ऑप्शनल और डिफ़ॉल्ट सेम है, ये दोनों अलग फीचर्स है। जब सेंसिबल डिफ़ॉल्ट वैल्यू अवेलेबल हो तो ऑप्शनल पैरामीटर्स की जगह डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ करो, ये अनडिफाइंड से बचाता है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को रेस्टोरेंट की तरह सोचें। अगर कस्टमर ड्रिंक चूज़ ना करे तो रेस्टोरेंट ऑटोमेटिकली वाटर सर्व कर देता है। बिल्कुल वैसे ही फंक्शन ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करता है। इस तरह से इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आप भी इसकी प्रैक्टिस करके चेक करें, इसके आउटपुट ऑब्जर्व करें। तो आज हमने देखा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, इनका डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन रिटर्न टाइप्स। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।